Hello everyone. Today we are going to learn Class 8 Science Chapter 5, that is Conservation of Plants and Animals. This is part 2 of this chapter. Okay, so before starting the chapter, हम हमेशा की तरह अपने MCQ से स्टार्ट करेंगे. मैं आपसे एक MCQ क्वेश्चन पूछ रही हूँ जिसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा. तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे एंड हमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे. So the question is, a group of the population that are capable of interbreeding is known as species, flora, fauna और none of the above. I hope आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और हमें इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में ज़रूर देंगे. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं. हमने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत जाना था, बट आज हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी के साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, यहाँ पर एक एक्टिविटी हमें दी हुई है. ये एक्टिविटी बस इसलिए है ताकि आप जो है वो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक डिफरेंस जान ले कि वो होते क्या हैं. देखिए कि कौन सा जो एरिया होता है वो छोटा होता है, फिर उससे जो बड़ा एरिया कौन सा जो एक अलग तरीके का प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसके अंदर वो किस चीज़ में आता है, एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले ये एक्टिविटी है प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन. इसमें सबसे पहले जो हमारे पास हमारे जो जिस एरिया में हम रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी नेशनल पार्क वगैरह आते हैं उनको हमें देखना है. तो देखिए, अब मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको देती हूँ दिल्ली का. अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो नेशनल पार्क और ज़ू वगैरह जो हमारे यहाँ पर है वो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है. और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है ओखला बर्ड सेंचुरी. एंड जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क जो वजीराबाद में पड़ता है. और हमारे स्टेट में जो कि फिर से दिल्ली है उसमें जो नेशनल पार्क है ये डियर पार्क हौज खास में है. और ये असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी दिल्ली के अंदर ही पड़ता है. एंड जो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो वसंत विहार के पास है. और हमारी कंट्री में जो देखिए नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. आप लोगों ने बहुत लोगों ने विजिट भी किया होगा और उसका नाम भी सुना होगा. एंड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो पड़ती है राजस्थान में. एंड जो बायोस्फीयर रिजर्व हमारे कंट्री में है वो है नंदा देवी और एक सुंदरबन. नंदा देवी उत्तराखंड में है एंड सुंदरबन जो है वो वेस्ट बंगाल में है. और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर हमें देखने को मिलते हैं, वो यहाँ की स्पेशलिटी. तो एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. देखिए, बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो एक बड़ा एरिया होता है, काफी बड़ा एरिया है. बायो का मतलब होता है जीव या लाइफ, और स्फीयर होता है एक पूरा का पूरा बड़ा एरिया. स्फीयर जैसे आपको पता है हम मैथ्स वगैरह में भी पढ़ते हैं, हमारी अर्थ की जो शेप है वो भी स्फेरिकल शेप हम बोलते हैं उसे. तो इस तरीके से एक बड़ा लैंड जहाँ पर हम जीव जंतुओं को सुरक्षित रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. अब जो देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है होती है वो बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्क होती है और नेशनल पार्क भी. तो आप लोगों को ये जानना है, मान लीजिए ये एक बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है. और ये जो मान लीजिए ये नेशनल पार्क है और ये जो है यहाँ पर ये क्या है, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो सबसे बड़ा होता है. फिर हम कह सकते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो इसी के अंदर आती है. सो बायोस्फीयर रिजर्व से हम स्टार्ट करते हैं. जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि एरियाज मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायो मैंने आपको जैसे बताया, बायो का मतलब होता है लाइफ. बायो का मतलब है लाइफ. रिजर्व्स हमें पता है.
स्फीयर मैंने आपको बताया एक पूरा एरिया है, तो लाइफ को एक सीमित लैंड के अंदर या एरिया के अंदर प्रोटेक्ट करना, रिजर्व करना इज बायोस्फीयर रिजर्व। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, अब जैसे बायो का मतलब हमने फिर से जान लिया है, लाइफ या लाइफ होती है, एंड डाइवर्सिटी होती है बहुत अलग अलग तरीके की, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, और वो किस हैबिटेट में रहते हैं, ये सब जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। अब हमें जैसे वैरायटी कौन कौन सी देखने को मिल रही है बायोडाइवर्सिटी में, वो होती है प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो एरिया जिसमें वो रहते हैं। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो क्या करता है, उसका क्या काम है? इट हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। कल्चर ऑफ दैट एरिया मीन्स, जैसे बायोडाइवर्सिटी तो में प्लांट्स, एनिमल्स या एरिया है, और कल्चर ऑफ दैट एरिया इज जैसे ट्राइबल पीपल है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वो किस तरीके का कल्चर यूज करते हैं सस्टेनेबल लाइफ के लिए, जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाने के लिए, वो उस कल्चर को कहते हैं हम। ठीक है, तो ट्राइबल पीपल मतलब, या बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लोग भी आ रहे हैं, ट्राइबल पीपल भी आ रहे हैं, और हमारे पास जो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो एरिया है वो सब जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आ जाता है। तो इसीलिए सबसे पहला जो हमने इस एग्जाम्पल को बार बार रिपीट किया था लास्ट उसमें भी, वो था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंदर एक नेशनल पार्क होता है जिसका नाम है सतपुड़ा, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बोरी एंड पंचमढ़ी। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि बायोस्फीयर जो होगा वो एक बड़ा रीजन है जिसके अंदर नेशनल पार्क भी आ रहा है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। देखिए इस मैप के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर एक ये नेशनल पार्क है और एक पंचमढ़ी सेंचुरी है, एंड यहाँ पर एक बोरी सेंचुरी है, और दिस होल रीजन इज नोन एज बायोस्फीयर रीजन, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रीजन। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ अब देखिए जो कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को वहाँ पर अफेक्ट कर रहे हैं, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सबसे पहले हो जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। अब देखिए हमने जैसे प्रीवियस क्लास में भी रिपीट किया था बार बार कि डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं अपने यूज़ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं सब कौन कर रहा है? ह्यूमंस कर रहे हैं। ओके, तो ह्यूमंस को भी क्या करा जा रहा है? यहाँ पे रोका जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो बायोस्फीयर रीजन होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले सबसे हम जान लेते हैं बायोस्फीयर रीजन के अंदर कौन कौन से जोन होते हैं। 3 जोन होते हैं बायोस्फीयर रीजन के अंदर। एक तो होता है कोर जोन, एक होता है कोर जोन, दिस इज फर्स्ट कोर जोन। अब जो कोर जोन जो होता है वो एक, मान लीजिए ये हमने यहाँ पर बोला बायोस्फीयर रीजन, दिस इज द बायोस्फीयर, ये पूरा का पूरा जो होल है वो बायोस्फीयर है, और ये जो होगा ये कोर रीजन है। यहाँ पर कोर रीजन के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होगी, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है ये बिल्कुल जो है वो सेफेस्ट एंड प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर सिर्फ जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो स्पीशीज होगी उनको बिल्कुल भी टच नहीं करने दिया जाएगा, और ना यहाँ पर किलिंग ऑफ एनिमल, पोचिंग या उनको मारना, हंटिंग, किलिंग कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ ह्यूमंस की एक्टिविटी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है। अब इसके बाद जो सेकेंड जोन आता है जो कोर जोन को सराउंड करता है वो होता है बफर जोन, दिस इज द बफर जोन। तो बफर जोन जो होता है उसके अंदर लिमिटेड जो एक्टिविटीज हैं उनको थोड़ी बहुत, जैसे एजुकेशनल या रिसर्च वगैरह वाली जो एक्टिविटीज है, जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है किसी प्लांट पे रिसर्च कर रहे हैं, या और भी एजुकेशनल या किसी तरीके की हमारी नीड है, तो उसको अगर हमें फुलफिल करना है तो ये जो एरिया है बफर जोन, इसमें जो है उसको किया जा सकता है विद द परमिशन। उसके बाद जो बफर जोन के बाद जो एरिया सराउंड करता है
ये होता है हमारा मैनिपुलेशन जोन। जो मैनिपुलेशन जोन होता है इसके अंदर क्रॉप्स जो होती हैं उनको उगा सकते हैं, थोड़ी बहुत खेती वगैरह अलाउड होती है, एनिमल्स को ग्रेज करना, और जो वाइल्ड लाइफ वहाँ की जो है उनको प्रोटेक्ट तो किया जा रहा है, बट यहाँ पर हाँ हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज भी अलाउड है कुछ हद तक। यहाँ पर हमारी जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो रहते हैं, अपने जानवरों को यहाँ पर अगर उनको चराना होता है तो वो यहाँ पर वो कर सकते हैं। और जो जैसे मान लीजिए कोई डेवलपमेंट का काम है वो भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये जो एरिया होता है इसीलिए इसको मैनिपुलेशन जोन कहते हैं। ये सारा का सारा जो था वो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट था। ओके, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है फ्लोरा एंड फौना। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि फ्लोरा जो होता है वो होते हैं प्लांट से रिलेटेड, एंड फौना जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं एनिमल्स। तो यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो उसी एरिया में पाए जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं वहाँ का फ्लोरा एंड फौना। बहुत सिंपल है, फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स एंड फौना इज रिलेटेड टू एनिमल्स। तो अब अलग अलग, अब हमें ये कहाँ से पता चलता है, ये हमें डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटीज पता चलती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो एक एरिया है वहाँ पे कौन सा प्लांट बनता है, या एक एरिया है जो वहाँ पे कौन सी स्पीशीज एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं। जैसे हम सुंदरबन की बात करें तो वहाँ पर एक अलग तरीके का क्या बोलते हैं एशियाटिक लॉयन है वो पाया जाता है, वो वहीं पर पाया जाता है, उसी एरिया में पाया जाता है। इसीलिए हम जो बोलते हैं उसको वहाँ का क्या बोलेंगे, फौना बोलेंगे, बिकॉज वो क्या है, एक एनिमल। अब जो ये वाले जो फ्लोरा एंड फौना होते हैं, अब देखिए मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने जो हैबिटेट होता है उसी के अंदर हैप्पी होते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि हम उन्हें डिस्टर्ब करें। तो इसीलिए वो उसी पर्टिकुलर एरिया में रहना पसंद करेंगे। तो वो वहाँ का फौना या फ्लोरा कहा उन एनिमल या प्लांट्स को कहा जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर कुछ एनिमल्स और कुछ पेड़ों की जो ब्रीड्स हैं या प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं, वो हम देख सकते हैं। जैसे ये एक वाइल्ड डॉग है, यहाँ पर ये इसको ये चीतल, इसको हम चीतल बोलते हैं। दिस वाज द वाइल्ड डॉग, ये चीतल है। एंड ये हमें वुल्फ जो ये है, एंड दिस इज द लेपर्ड। ये एक फर्न है, ये एक प्लांट की प्रजाति है, ये जामुन ट्री है। तो ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाएंगे, तो ये वहीं का फ्लोरा एंड फौना हम इसको बोलेंगे। अब हमारे आसपास भी इस तरीके के फ्लोरा एंड फौना जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट एंडेमिक स्पीशीज के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि एंडेमिक स्पीशीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि स्पीशीज के बारे में हम काफ़ी बात कर रहे हैं। अब कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं कि देखिए जो प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीशीज विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द पर्टिकुलर एरिया, जैसे फ्लोरा एंड फौना हमने बोला, बट ये एंडेमिक स्पीशीज इसलिए बोला जाए क्योंकि ये एक किसी पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा ये कहीं पर भी पाए नहीं जाएंगे। तो इन वाले जो स्पीशीज को होता है वो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज। और ये किसी भी अलग जगह पे नहीं पाए जाएंगे। जैसे पोलर बियर आपने सुना होगा, जो पोलर बियर होता है वो आर्कटिक रीजन में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके रहने की जो सारी कंडीशंस होती हैं वो वहीं पर सूटेबल है, वो उसके अलावा नेचुरली कहीं पे भी नहीं पाया जाएगा। जैसे जो हमने पांडा सुना होगा, वो चाइना में पाया जाता है, इसके अलावा वो कहीं पे किसी भी और कंट्री में नेचुरली नहीं पाया जाएगा। जो भी पांडास वगैरह होंगे वो चाइना से ही ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे और कंट्रीज में। इसी तरीके से एक एशियाटिक लायन होता है जो सुंदरबंस में ही पाया जाता है इंडिया के, और वो किसी भी और जगह पर नेचुरल फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। तो इस तरीके से जो स्पीशीज जो होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाएंगे नेचुरली और कहीं नहीं पाए जाएंगे, उन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, ये स्टेट, कंट्री एंड जोन मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर ही दिया है।
अब देखिए यहाँ पर कुछ ट्रीज के बारे में बताया गया है। ये देखिए इस पिक्चर में, ये देखिए ये वाइल्ड मैंगो है, जंगली आम का पेड़। और ये इस तरीके से जाइंट स्क्विरल, ये काफी बढ़िया, देखिए इसकी फ्लफी सी जो टेल भी है एक। तो ये जो स्क्विरल है और ये जो रॉ मैंगो ट्री है, वाइल्ड मैंगो ट्री है, ये भी जो है एक एग्जाम्पल है एंडेमिक फ्लोरा के, जो पाए जाते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। जो बाइसन है एक इंडियन जाइंट स्क्विरल है, ये वाला जो हमने इस पिक्चर में देखा, दिस इज कॉल्ड बाइसन। और ये भी जो है एंडेमिक फोना है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। अब जैसे कि हमें पता है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और जो होते हैं वो नए जो स्पीशीज होते हैं, इस तरीके के स्पीशीज होते हैं, उनको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उनका जो हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए जो इनकी पॉपुलेशन है, इन स्पीशीज की पॉपुलेशन है, वो खतरे में आ जाती है, एंडेंजर्ड हो जाती है। इसीलिए जो होता है ये धीरे 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 क्या हो जाते हैं, खोने लग जाते हैं। मतलब हम उनको खोने लग जाते हैं। जैसे एक टाइम पे डायनासोर बहुत ज्यादा पाए जाते थे, बट अब जो है वो एंडेंजर्ड है। अगर अब हमें डायनासोर देखने हैं तो वो हमें मूवी में ही देख सकते हैं उसको, और उसके अलावा हम उनको कहीं पर नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नाउ अब स्पीशीज होते क्या है, हमने स्पीशीज स्पीशीज इस वर्ड को बार बार रिपीट किया। तो स्पीशीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग मतलब एक सिमिलर तरीके का जो पॉपुलेशन है, ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का या किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का, तो उसको जो इंटरब्रीड करके वो क्या कर सकते हैं, नए मेंबर, नए ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए जो इनको बोलता है, इनको इनको एक ही फैमिली की या जो एक ही स्पीशीज का मेंबर बोला जाता है। मेंबर्स ऑफ स्पीशीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं जाइंट स्क्विरल है, तो अगर जाइंट स्क्विरल्स की बहुत सारी पॉपुलेशन है, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे और इस तरीके से जो उनकी पॉपुलेशन है वो बढ़ सकती है सिमिलर ही तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो इसको हम बोलते हैं स्पीशीज। नेक्स्ट देखिए, अब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है, ये रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशंस टू द वाइल्ड एनिमल्स। बिकॉज देखिए यहाँ पर बार बार वर्ड यूज किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ, तो इससे हमें पता चलता है कि ये वाइल्ड एनिमल्स के लिए है। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं या सेंचुरीज होते हैं, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि ये सूटेबल कंडीशंस और क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स को पकड़ना, उनको मारना और उनको बिल्कुल भी टच करना जो होगा वो क्या होगा, प्रोहिबिटेड होगा, पनिशेबल ऑफेंस होगा। इसीलिए यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो सेफ होते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सेंचुरीज मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पर क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है। तो अब जो पीपल होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, उनको क्या होता है, उनको कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज की जो होती है वो परमिशन होती है, मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट करना या ये सब करना, बट उनको एनिमल्स को मारना, उनको उनकी पोचिंग, उनकी किलिंग और उनको कैप्चर करना, उनको पकड़ना जो होगा वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, अब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो इंडियन सेंचुरीज में हमें अलग एक यूनिक मतलब लेवल पे देखने को मिलते हैं। वो यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ब्रॉड लेवल के फॉरेस्ट भी है, मतलब मैदानी और माउंटेन फॉरेस्ट भी हैं, बुश लैंड्स भी हैं हमारे पास, डेल्टास वाले जो बड़े बड़े रिवर के एरियाज होते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ और थ्रेटेंड जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, जैसे ब्लैक बक और वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसरस, एंड ये जो होते हैं इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व करके रखा जाता है बिकॉज दे आर ऑल वाइल्ड एनिमल्स
और इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर रखा जा रहा है। अब इतने प्रोटेक्शन के बाद भी, इतना प्रोटेक्शन गवर्नमेंट देती है, बट इसके बाद भी क्या होता है, लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो आसपास के लोग वहाँ पे रहते हैं इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास, वो क्या करते हैं, इन एनिमल्स को सेफ नहीं रहने देते, इनको परेशान करते हैं, इनको मारते हैं। आपको पता होगा जैसे लायन और टाइगर, जो टाइगर है उसको, उसकी जो पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया में जो पाया जाने वाला टाइगर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी धीरे धीरे। तो प्रोजेक्ट टाइगर और इस तरीके से प्रोजेक्ट्स चलाए गए ताकि हम जो टाइगर है उसको सेव टाइगर करके प्रोजेक्ट चलाया गया था इंडिया में, ताकि हम उनकी जो मतलब गिरती हुई पॉपुलेशन है, क्योंकि अगर उनकी पॉपुलेशन इसी स्पीड से गिरती रहेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हमें देखने को ही नहीं मिलेंगे। फिर हम उन्हें पिक्चर्स और वीडियोस में ही देख पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम उन्हें सामने तो देख ही नहीं पाएंगे ना। तो इसी तरीके से जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं वो अफेक्ट कर रही हैं किसको, वाइल्ड लाइफ। तो आप अगर हम मान लें कि हम उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। बट जो ह्यूमन होता है, आपको पता होगा, अब एज अ चिल्ड्रन हम भी चाहेंगे तो हम बोलेंगे कि अगर हमें कभी टाइगर देखना है या कभी और वाइल्ड एनिमल्स देखने हैं, तो हम कहाँ देख सकते हैं? जू में देख सकते हैं, जू में देख सकते हैं, यस। तो आपको पता है, हम जैसे मैंने आपको अभी भी एक एक्टिविटी में बताया था, तो हमारा जो एरिया है उसके आसपास एक नेशनल जूलॉजिकल पार्क है दिल्ली में, तो हम वहाँ जाके अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनको देख सकते हैं। अब व्हाट इज जू, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने पढ़ लिया। अब जू क्या है? जू भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं उनको रखा जाता है अंडर प्रोटेक्शन, वहाँ पे उनको इस तरीके का एनवायरनमेंट दिया जाता है। बट जू के अंदर जो होता है उनको एक तरीके से एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर ही रखा जाता है एनिमल्स को, वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता। और जो अब हम बोलेंगे जो एक आर्टिफिशियली हम उसको बना रहे एरिया को कि इस तरीके से कि जो एनिमल है उसको एक फील आए कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, बट वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता। उनके नेचुरल हैबिटेट से मान लीजिए डिफरेंट कंट्रीज से, अपने स्टेट, अपने ही कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से उनको एक जगह पे लाया जाता है और उनको एक प्रोटेक्टेड रीजन के अंदर रखा जाता है। वहाँ उनका ध्यान रखा जाता है, उनको खाना दिया जाता है, उनको मतलब अगर वो बीमार हो जाए तो उनका ट्रीटमेंट भी होता है, सब कुछ होता है, बट वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता। एक तरीके से मान लीजिए, अगर आपने देखा होगा, अगर आप वहाँ पे अलग अलग तरीके के मंकीज देखेंगे, पैरट्स देखेंगे, बर्ड्स देखेंगे, तो उनको सबको पिंजरे के अंदर रखा जाता है ताकि हम उनको देख सके। सो जू ये होता है। बट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे हमने पढ़ा, वहां पर उनको इस तरीके से कैद नहीं किया जाता, वो उनका नेचुरल हैबिटेट ही होता है जिसके अंदर वो रहते हैं। और वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं हम बोल सकते, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज होगी, बट अगर वहां पर कोई किल कर देता है या जानवरों को मारता है या पकड़ता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, इसलिए उसको लोग कम करते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं होता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। जू जो होता है वहां पर भी प्रोटेक्शन मिलती है, बट प्रोटेक्शन तो मिलती है, बट जो जू है वो एक नेचुरल हैबिटेट नहीं है एनिमल्स के लिए। वहां पर उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के दिया जाता है जहाँ पर उनको ऐसा फील आए कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। और वहाँ पर मतलब फिक्स टाइमिंग्स होती हैं जहाँ पर लोग जाकर विजिट कर सकते हैं, जू में एनिमल्स को देख सकते हैं। ओके, आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। अब ये जो रिजर्व्स होते हैं अलग अलग, यहाँ पर देखिए उसको हम लार्ज और डाइवर्स जो होते हैं, बड़े होते हैं और अलग अलग तरीके के, क्योंकि वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम देते हैं। इकोसिस्टम मतलब पूरा एनवायरनमेंट देते हैं रहने के लिए, कि फ्लोरा एंड जो फौना होती है वो क्या हो, वो पनप सके, पैदा हो सके और वो वहाँ पर अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से रह सके। अब इसी का एक एग्जांपल है सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का, और द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। अब देखिए इंडियन टीक वुड जो होगी, अब वो इस फॉरेस्ट में पाई जाती है, तो वो यहाँ का क्या है, फ्लोरा। अब देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में, मोर देन 100। अब कुछ हम रॉक शेल्टर्स जो होती हैं
इसके बारे में भी जान लेते हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क में रॉक शेल्टर्स भी पाए जाते हैं। एंड ये प्री हिस्टोरिक जो ह्यूमन था, मतलब बहुत पहले जो ह्यूमन था वो जंगल्स में कैसे रहता था और उनके वो किस तरीके के पत्थरों के घर बनाता था, उसका एक एविडेंस वहाँ पे मिलता है सतपुड़ा नेशनल पार्क में। तो ये एक आइडिया देती है हमें कि प्रिमिटिव जो पीपल थे, जो बहुत मतलब पहले सबसे पहले जो लोग रहे होंगे वो किस तरीके से रहते थे अपनी लाइफ में। रॉक पेंटिंग्स जो थी वो भी वहाँ पे उन शेल्टर्स में हमें देखने को मिलती है, रॉक शेल्टर्स। अब 55 रॉक शेल्टर्स वहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। ये देखिए, अभी तो हम सतपुड़ा के बारे में बात कर रहे थे, तो पंचमढ़ी जो है बायोस्फीयर रिजर्व में 55 रॉक शेल्टर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए थे। अब वहाँ पर क्या है, फिगर्स ऑफ एनिमल्स, मेन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। जो इस पेंटिंग में है, तो वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल किस तरीके की लाइफ जीते थे, कैसी कैसी उनकी एक्टिविटीज होती थी, एनिमल्स को हंट करना, एनिमल्स को फाइट करना, मैन को फाइट करना, और डांसिंग, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें करते थे। एक टाइम पे जो एनिमल्स को फाइट करना, एनिमल्स को मारना, ये भी एक तरीके का एंटरटेनमेंट होता था पहले लोगों के लिए। तो वो इस तरीके की एक्टिविटीज को करते थे। इससे क्या होता, एक तो वो अपने आप को वो बता सकते थे कि हाँ, मैंने इस एनिमल को मार दिया, मैंने इस एनिमल को मार दिया, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। और ऊपर से उनको क्या मिल जाता था, उनको खाने के लिए मीट वगैरह मिल जाता था। ओके, अब सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है उसके बारे में तो हमने बात कर लिया। मैंने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको पहले भी अभी थोड़ा सा बताया था। तो इसको लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने टू सेव टाइगर्स इन द कंट्री। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो सर्वाइवल है और मेंटेनेंस है, टाइगर की जो पॉपुलेशन है जो हमारे देश में धीरे 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 बहुत ज़्यादा गिरती जा रही थी, उसको क्या करना, रोकना, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना, मेंटेन करना, और उनका जो सर्वाइवल है उसको ईजी बनाना। तो जो टाइगर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं, आप देखने में बहुत फैसिनेटेड लगते हैं, मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है हम टाइगर देखें, क्योंकि बड़े डेंजरस से होते हैं। सभी को सब टाइगर टाइगर सुनते हैं, बट जब हमें देखने में बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि टाइगर दिखता कैसा होगा। अब वो हमें कहाँ दिख सकता है, जू वगैरह में दिख सकता है, बट क्या बोलते हैं, जो टाइगर हैं वो जू में कहाँ से लेके आएंगे अगर हमारी कंट्री में होंगे ही नहीं। तो इसीलिए उनके नेचुरल हैबिटेट में जो है उनको हमें सेफ रखना पड़ेगा। तो दैट्स वाई प्रोजेक्ट टाइगर जैसे जो प्रोजेक्ट थे वो गवर्नमेंट ने चलाए। अब ये ऐसा स्पीशीज है जो धीरे 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 डिसअपियर होता जा रहा था हमारे फॉरेस्ट से। बट सतपुड़ा जो टाइगर है वो बहुत यूनिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ी थी। सिर्फ एक यही ऐसी जगह थी जहाँ पे जो टाइगर्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी। तो एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट, वाइल्ड एनिमल्स, बफेलोज, और ये बारहसिंगा देखिए यहाँ पर है, पिक्चर बनी हुई है, वो ऑल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क जो ये वाला है सतपुड़ा, यहाँ पर बहुत डिफरेंट तरीके के जो एनिमल्स हैं वो हमें, वाइल्ड एनिमल्स जो है यहाँ पर दिख सकते हैं, जैसे एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज, बारहसिंगा। तो एनिमल्स जो हैं उनकी जो धीरे धीरे डिमिनिश हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, एंडेंजर्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके के जो स्पीशीज होंगे जो अभी तो हैं, बट वो धीरे धीरे जो उनकी पॉपुलेशन है वो इतनी कम होती जा रही है कि वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इस तरीके के स्पीशीज को एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी बताया, डायनासोर्स जो बहुत पहले दिखते थे पर अब वो हमें नहीं दिखते हैं, तो वो एंडेंजर्ड हो चुके हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसको क्या करा जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनका रहना मुश्किल कर रहे हैं हम लोग, जंगलों को काट रहे हैं। अगर हम जंगल काट देंगे तो हम एक तरीके से जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज है उनको क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इसीलिए जो नेशनल पार्क्स और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह होती हैं, इसीलिए यहाँ पर ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग और एनिमल्स को पकड़ना
और मेडिसिनल जो प्लांट्स वगैरह के लिए हम वो मतलब जंगलों को काट रहे हैं या पेड़ पौधे ले रहे हैं, उसको क्या करा है, बिल्कुल बंद किया जाता है नेशनल पार्क्स में। अब हम देखते हैं कि और जो है किस तरीके के जो एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। वो जैसे मान लीजिए अगर हम स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट्स और ये जो आउल्स हैं, इनको बिना रियलाइज किए कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इकोसिस्टम में। आपने फूड चेन पढ़ा होगा, देखिए वहाँ पर हर एक एनिमल की जो होती है, हर एक स्पीशीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है कि वो क्या काम करता है। तो अगर हम इस तरीके से किसी भी स्पीशीज को या किसी भी एनिमल को मारते रहेंगे बिना सोचे कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इकोसिस्टम को बनाने में, तो वो क्या होगा, वो हम अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है, इसको हम इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे फूड चेन और फूड वेब्स जो है हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अब इकोसिस्टम, हम इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो इकोसिस्टम बनता किससे है? इकोसिस्टम इन्हीं सी चीजों से बनता है, प्लांट से, एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और जो वहाँ का आसपास का एरिया होता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास। तो ये जो पूरा एनवायरनमेंट होता है एनिमल्स का, प्लांट्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिस एरिया में वो रह रहे हैं, वो एरिया, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, सॉइल कैसी है, तो और रिवर्स कैसे हैं, साफ है या नहीं है। तो इस तरीके की पूरी कंडीशन जो एक सिस्टम होता है पूरे के पूरे एक वेलबींग को सस्टेनेबल बनाने के लिए, इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। We will continue this chapter in the next part. Thank you so much.